कोर्ट में जाके खड़ी हो जाएंगे बच्चा के लिए, हम अपना रूप फिर काली का रूप धर लेंगे। कहानी एक ऐसी युवती की जिसने अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपने प्रेमी के भाई को ही मौत के घाट सुला दिया। खून के बदला ओकरा खून चाहिए, मृत्यु का बदला मृत्यु, फांसी। ज्वेलरी हमको वापस चाहिए। उस दिन भी पैसा लेकर गए थे कैश गाड़ी में, वो भी हमको चाहिए। 50 लाख रुपया लिए हैं, वो भी हमको चाहिए। हत्यारा है कुणाल मणि सिंह, वो किस लेवल का मास्टरमाइंड है। तो महिला मित्र है नीतू सिंह, लालची महिला थी। उन्होंने जैसे ही ज्वेलरी को देखा तो उनके मन में भी अलग से हड़प नीति का ख्याल आया। जब पप्पू वहां पहुंच गए तो उन्होंने प्लान बनाया, क्यों ना हम इसकी हत्या कर दें। कुणाल का भी पैसा बच जाता और जो ज्वेलरी थी उसमें भी शेयर मिल जाता नीतू को भी। और अपना ब्रूटली उन्होंने मर्डर किया है। वैशाली जिले के चर्चित पप्पू सिंह हत्याकांड के बारे में तो आप सभी लोगों को पता होगा, और पुलिस ने जिस तरीके से बयान जारी कर ये सारी चीजें पप्पू सिंह हत्याकांड के बारे में आपको बताई जो आप लोगों को जानकारी होगी। लेकिन आज देशमत न्यूज के इस एपिसोड में हम आपको वो जानकारियां बताएंगे जो शायद आप जानना चाहते होंगे और अभी तक आपको जानकारी नहीं मिली होगी। कहानी एक ऐसी युवती की जिसने अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपने प्रेमी के भाई को ही मौत के घाट सुला दिया। और आलम कुछ इस तरीके का था जो आपने फिल्मों में भी नहीं देखा होगा कि अपराधी अपराध करने के बाद में किस तरीके से बचने का जुगाड़ लगा सकता है। से जा करके इस हत्याकांड का खुलासा हुआ, उसके ऊपर आज का ये एपिसोड आधारित है। कुणाल सिंह जो कि फौज से वीआरएस लेकर के आया था, कैसे उस कुणाल सिंह और उसकी प्रेमिका नीति सिंह ने मिल करके उसे मौत की नींद सुला दिया और किस तरीके से पुलिस को मिसगाइड किया। और कहानी बिल्कुल दृश्यम फिल्म से संबंधित होती हुई नजर आई। वो तो भला हो कुणाल सिंह के नौकर का, जिसने अंत में जाकर के यह खुलासा किया कि आखिरकार पप्पू सिंह का शव कहाँ है। अन्यथा पुलिस गंगा नदी में ही शव को खोजते रह जाती, लेकिन पप्पू सिंह का शव नहीं मिल पाता। कहानी में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम पप्पू सिंह के पिता का बयान आपको सुनाना चाहते हैं। सबसे पहले उनका बयान आप सुन लीजिए। शाम में वो यहाँ से घर से निकला एक दिन पहले, 2 तारीख को पातेपुर के लिए हमको कह के निकला था कि हम पातेपुर जा रहे हैं। पातेपुर से लौट के आया, रात में हमारे यहाँ घर पर खाया पिया सोया, अपना खा करके सो गया। कुल में हमको फोन जाता है घर से कि बउआ रात के लई से कहाँ है, अभी तक पता न चल रहा है। 3 तारीख के शाम में जब वो 7 बजे अपने भाई को फ़ोन किया कि बुआ से गाड़ी लेके आओ चकसिकंदर बाज़ार में। मेरा छोटा लड़का गाड़ी लेके चकसिकंदर गेट पर जब गया बाज़ार में तो स्कॉर्पियो से तो खड़ा था वहाँ, इससे स्कॉर्पियो ले लिया और चला गया। जाने के क्रम में उसके बाद लेट हुआ, हम लोग शक भी नहीं किए कि जो हाँ नहीं भी आया। 4 तारीख के सुबह 10 बजे के आसपास, 10 सवा 10 में हमको घर से फ़ोन किया कि बउआ का मोबाइल बंद है और कोई ट्रेस पता नहीं चल रहा है, पिंटू से बात करो। हम उससे बात किए तो कहा कि मामू से 12 बजे तक लौ रहा, लेकिन फिर चल गए हाजीपुर। 1:30 बजे यहाँ से खा करके घरे गए रहा, घरे से खाना उना खा के चला गया, फिर यहाँ नहीं आया। तो राघोपुर थाना से जब फोन आया, गए पिंटू सिंह की दुकान पर, उसको कहे कि रे पप्पू अलग है यहाँ, तो न लो। तो जब न लो है तो उससे कहे तो कहा हमको कि कहाँ जाए मामू, हमको जाए राघोपुर थाना पर गाड़ी होती है, तो हम चलिए कि चल। फिर 1 मिनट में वो कहता है कि से काम करो ना, तू जा उन्हें से हो के आवा। जब हम राघोपुर थाना पर गए, थाना के पीछे में मेरा गाड़ी लगा हुआ था। गाड़ी देखे चारों गेट बंद था। पुलिस वाला फ़ोन किया था कि चारों गेट खुला हुआ है, लबारिश हालत में गाड़ी है। लेकिन जब हम वहाँ गए तो देखे कि चारों गेट बंद था और 2 चौकीदार वहाँ ड्यूटी कर रहा था। तो चौकीदार से पूछताछ किए तो अगल बगल के घर उर है उस सब से भी पूछताछ किए तो वो लोग बताया कि देखिए कै बजे आके गाड़ी यहाँ लगा हम लोग नहीं जानते हैं। सुबह में जब गाड़ी देखे लबारिश हालत में गाड़ी खड़ा, चारों गेट खुला, तो हम थाना वाला के फ़ोन किए, थाना वाला आया। हमारे मित्र हैं शिबू सिंह जी, हमको फ़ोन किए सुबह सुबह कि तुम कहाँ हो, आपके घर पे हैं। फिर बोले कि आ जाओ, इसे पप्पू नहीं मिल रहा है। हम आनंद फानंद में घर से मोटरसाइकिल उठाया, इसके दरवाजे पर आया, इसको फ़ोन किया, तब तक स्कूल से ही आया भी नहीं था। फिर हम दोनों आदमी में बात हुआ कि इसे गाड़ी वहाँ पड़ा हुआ है। हम लोग राघोपुर के लिए चले गए गाड़ी देखने। गाड़ी देखने जाने के क्रम में कुणाल सिंह के यहाँ शिबू सिंह और हम दोनों आदमी रुके, मगर कुणाल सिंह के यहाँ अकेले शिबू सिंह गए। हम रोड पे ही खड़ा थे। क्या बात की है तो बता ही दिए हैं, उसके बारे में विशेष नहीं जानते हैं। फिर हम लोग राघोपुर गए। राघोपुर गाड़ी एक गेट लोगों का, जो वहाँ के लोगों ने कहा बताया कि एक गेट उनका खुला हुआ था गाड़ी का, और गाड़ी से उस समय गेट बंद था, मगर कोई गेट लॉक नहीं था।
फिर हम लोग थाना पर है, एक थाना प्रभारी नहीं थे, एक मैडम थी वहाँ एसआई है, और एसआई मैडम ने कहा कि भाई ये एफआईआर राजा पकड़ होगा, हम लोग एफआईआर नहीं कर सकते हैं। फिर हम लोग राजा पकड़ थाना आए, राजा पकड़ में एफआईआर करके फिर जीपीएस लोकेशन का जो पप्पू सिंह के साथ कुछ लोग काम करते थे उनके गाड़ी के कारोबार में, उन लोगों ने कहा कि गाड़ी में जीपीएस था और जीपीएस का लोकेशन बता रहा है कि कुणाल सिंह के स्कूल के और दुकान के सामने गाड़ी 4 घंटा 41 मिनट रुकी है। फिर हम लोग यहाँ से चले गए कुणाल सिंह के यहाँ कि भाई गाड़ी जो जीपीएस लोकेशन का उसी रूट से गए। हम लोग सब लोग एकत्रित हुए, उसके बाद वहाँ जाके कुणाल सिंह से हम लोग बात किया कि गाड़ी यहाँ 4 घंटा 41 मिनट रुका है, तुम ही कुछ जानता है और तुमको ही पता है कि पप्पू कहाँ है। सुलझा हुआ क्रिमिनल के तरह हम लोग को बहुत सफाई से बहुत सिंपल वे में बोला कि ना ऐसा कुछ मामा नहीं है, हम ऐसा कुछ हम नहीं किए हैं, यहाँ गाड़ी नहीं आया है। फिर सब लोग आगे आगे था, मगर हम थोड़ा सा कर्नाटक पुलिस के साथ कुछ काम किए हुए हैं। इसे आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि हम कर्नाटक में 2009 बैच के टॉप शूटर हैं सिविलियन के तरफ से, वहाँ पुलिस के साथ ट्रेंड हुए और कुछ उद्भेदन में हम काम भी करते थे, बिहारी का लीडर थे, तो हमको थोड़ा एक्सपीरियंस था। तो हम उसके पीछे पीछे कुणाल सिंह के पीछे थे, तो उसके हाथ में एक नाक में सूंघने वाला चाबी रिंग था, उसको पूरा अच्छा सा अंगूठा से रगड़ रहा था। हम गेस किए कि इस आदमी ने कुछ किया है इसलिए ये टेंशन में है। फिर उसके पीछे पीछे उसके दुकान पे चढ़े हम कि कंप्यूटर स्टार्ट कीजिए, तो नहीं कंप्यूटर तो खराब है, उसका कैमरा खराब है। उस इनके दामाद थे, कंप्यूटर के जानकार थे, उनको बताया कि इसको कुछ देखिए क्या है। फिर उन्होंने देखा तो एक कोड निकाला हुआ था कंप्यूटर में से, एक आदमी को चढ़ाए, बोले कि कोड निकालिए बाहर। फिर कंप्यूटर में लगाए, कंप्यूटर को चालू किए तो कंप्यूटर को पूरा छेड़छाड़ की, कोई एक्सपर्ट से छेड़छाड़ कराए हुए था, उस कंप्यूटर से कुछ नहीं पता चला। फिर हम लोग सब लोग कंप्यूटर देख रहा था, हम उसका चेहरा देख रहे थे, तो उसके चेहरा पर पसीना चल रहा था, ठंडा था, शाम हो चुका था, 8 बज रहा था, 8 साढ़े 8, उसके चेहरा पर पूरा पसीना छलक रहा था। फिर हम शक किए कि इसने ही कुछ किया है। हमेशा वो कहे कि मामा पंखा चालू कर दे, पंखा चालू कर दे। हम कि नहीं हम लोग को तो ठंडा लग रहा है, पर तुमको पसीना ज़्यादा चल रहा है, तुम कुछ किया है लगता है। तो ना ऐसा कुछ नहीं है। फिर हम लड़के को कहे कि इसको ले चलो नीचे, यहाँ क्या बात करें, पब्लिकली दुकान में बहुत लोग आता जाता था। फिर उसके स्कूल में जिसमें हत्या का जो भगवान विद्या मंदिर जिसमें हत्या किया गया, हम उस स्कूल के ऑफिस में उसको ले गए, पूछताछ किए। थोड़ा पूछताछ के क्रम में टाइट से भी एक थप्पड़ मारे भी, मगर कुछ नहीं बताए। 7 बजे करीब एक बार हुआ, उसके बाद नहीं हुआ। ठीक है। और दिन में कितने बार बात हुई है आपकी? 2 बार हुआ हो। कंफर्म? कितना बजे के आसपास? ध्यान में नहीं है। कंफर्म है? ध्यान में नहीं है कितना बार हुआ है। मतलब हाँ कंफर्म। हाँ 1 से 2 बार ही हुआ। 1 से 2 बार ही? हाँ। कितने बजे के आसपास? नहीं ध्यान में है। कहीं दिन मतलब ये भी ध्यान नहीं है दिन में कितने बजे बात हुई? नहीं अंदाज नहीं हुआ, दिन दोपहर शाम ही बोलेंगे ना। नहीं, दोपहर में ही हुआ होगा। दोपहर में ही हुआ। 4 बार बात है। शाम को क्या बात हुआ है? 4 बार। 6 बजे भी बात हुआ। कुणाल सिंह एकदम साजिश के तहत इस कांड को यदि क्राइम पेट्रोल वाला समझिए, सीरियल समझिए, तो उस तरह का एक किए हुए था, सोची समझी साजिश थी। फिर हम कमजोर नस देखे कि ये नौकर है, ये तो कमजोर नस है, उसको थोड़ा डराए धमकाए और एक आध थप्पड़ मारे, तब बताया कि एगो गाड़ी करिया रंग के यहाँ खड़ा था, मगर हम देखे चले गए अपने घर। वो भी कुछ बता दिया, उसका मतलब पूरा बताया नहीं। फिर हम लोगों ने पुलिस को फोन किया कि भाई आप आइए, पुलिस नहीं आए। फिर एसपी साहब को भी हम भी फोन किए, शिबू सिंह जी भी किए और हम भी किए कि सर ऐसा बात है, यही हत्या किया है, हम लोग को अब शक नहीं है, पूरा विश्वास है कि यही कुछ किया है, या हत्या हो या किडनैप हो, यही कुछ किया है, आप पुलिस को भेजिए। फिर एसपी सर ने तुरंत बिद्दुपुर थाना को भेजा और शायद राजा पकड़ प्रभारी को भी फोन किया कि भाई जल्दी जाओ, वहाँ इस तरह का मामला है क्राइम। उनको पकड़ के हम लोग ने यहाँ भेजा। पुलिस आए
रात 12 बजे के आसपास। इसमें सबसे मेन जो कहा जाए कि अगर उद्भेदन करने के पीछे पुलिस से ज्यादा जो है उनका नौकर जो एक मंजय पासवान करके है, उसने ही सारे मामले का उद्भेदन तो खास करके मैंने ही किया, मगर मंजय पासवान को गुड फेथ में लेके हम उसको मारे भी नहीं। गुड फेथ में लिया कि हम भी गरीबी देखे, हम भी गरीब थे। जो आदमी अपने भाई का हत्या कर देगा, तुम तो पासवान है और कमजोर है, तुमको छोड़ देगा? तुम बताओ इसमें क्या सच्चाई? मैं भगवान से डरो, उसका तो कुछ हो गया। नीतू सिंह के बारे में जब पुलिस ने उठाया तो नीतू सिंह से आपकी बातचीत हुई? नीतू सिंह ने क्या कहा या क्या कह रही थी? वो कुछ बचने की कोशिश कर रही है? जैसे नीतू सिंह जैसे माइंड को रेजिस्टेंट कर देता है आदमी, उस तरह से वो रेजिस्टेंट था। जी कुणाल जितना उसको बताया था कि इतना ही बोलना है, ना ही लास्ट तक बोली। हम बहुत उससे भी बात किए, चाहे कि ये भी टूट जाएगी, कुछ उस तरह का हम मेंटलिटी बदलने का कोशिश किए, मगर वो एकदम काबिल क्रिमिनल के तरह जो बात बोली वही लास्ट तक बोलते रहा। बाद में पुलिस टॉर्चर करके कुछ से पता किया, हम लोग तो टॉर्चर किए नहीं। बॉडी के लिए जब पता लगा आप लोगों को, सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब तक शव बरामद नहीं होगा तब तक कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता है। जब बॉडी के बारे में पता लगा, उस बारे में बताइए कि कैसे आपने मंजय को मोटिवेट किया बॉडी के? जी, हम उसको कोई मारपीट नहीं किए, उसको वही दर्शन परिवार का, उसका जीवन का बताया कि तुम गरीब है, तुम जेल में फांसी पड़ जाओगे तो तुम्हारा माँ का क्या होगा, बाप का क्या होगा, शादी किया है पत्नी का क्या होगा। फिर वो आदमी हम कहे कि हम मेन फर्स्ट गवाह में हम हैं, क्योंकि शुरू से इस कांड को देखा तो फर्स्ट गवाह में हमको शिबूसी नाम दिए, तो ठीक है हम जानते हैं, सो बताएंगे। तो वही चीज़ को जब विश्वास हो गया कि हमको बचा लेंगे, तो वो टूट गया। बोला कि आपसे हम अकेले में ले चलिए, हम बात करेंगे। फिर हम बोले कि अकेले में बाहर क्यों चलेगा, आ जाओ कंप्यूटर रूम में। हम घुस गए उसको लेके और बताया तो कान में हमको कहा कि तीसरा रूम में उत्तर साइड से जो मकान है उसमें तीसरा रूम में उगाड़े हुए हैं। फिर ये बात हम पुलिस के साथ शेयर नहीं किए, क्योंकि हमको प्रतीत होता था, शक होता था पुलिस पर, क्योंकि जो हमारा बच्चा गायब हुआ या हमारे बच्चे का मर्डर हुआ, हम लोग जब कह रहे हैं कि आदमी मुजरिम है, पुलिस का बिहेवियर वहाँ था कि उसको कुर्सी पर, जैसे कुछ रिलेटिव हमारे घर पे आते हैं उनको आदर सत्कार से बैठाया जाता है, आदर सत्कार से उसको बैठाए हुए थे। तो पुलिस पर शक जाना स्वाभाविक है कि एक मर्डरर और एक क्रिमिनल टाइप के आदमी है, हम लोग खुद करें, जिसके साथ बीता है वो आदमी खुद कर रहा है, तो उसको या तो हाजत में बंद करेंगे या हथकड़ी लगाएंगे। रिश्ता में भी बैठा सकते हैं, हथकड़ी लगा के बैठा सकते हैं, मगर उसको नॉर्मल कुर्सी देके जैसे रिलेटिव को बैठाया जाता है उस तरह से बैठाया हुआ था। सभी पुलिस तो नहीं, मगर कुछ पुलिस उसमें भ्रष्ट भी है, जो भ्रष्ट पुलिस के तरफ से ऐसा सहयोग हो रहा था जैसे लगता था। जब आप लोग गए वहाँ पे, जब फोरेंसिक टीम वहाँ पे पहुंची, जब बॉडी को निकाला गया, उस समय की तस्वीरें आप बताइए, आप तो वहाँ पे मौजूद? हाँ, हम क्योंकि हम कुछ बताए नहीं थे, हम ही जाके वहाँ बताया कि यहाँ खनिए, यही लाश है। वहाँ माटी बिखरा हुआ था थोड़ा बाहर से, और जहाँ बॉडी गाड़ा हुआ था वहाँ थोड़ा डाउन था, उलाद से धांगा हुआ होगा इसलिए डाउन, बालू था, डाउन हो गया था। मैं वहाँ पे गया था, वहाँ पे छत ढलाया हुआ है, बांस वगैरह था, तो कहीं ना कहीं ये ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जब तक सेंटरिंग हटेगी तब तक वो बॉडी जो है गल करके मिट्टी में मिल जाएगी, कुछ इस तरीके का। हाँ, जैसे वो इसका कुणाल सिंह प्री प्लान, मैंने जैसा क्या कह सकते हैं उसको, एकदम प्लानिंग वे में मर्डर किया था कि इसको हम सोलफुल कर लेंगे। उस लाश को जगह जगह पर चाकू से भोग के, और लाश को नीचे नमक, फिर ऊपर से नमक, जब खनाया तो पहले नमक ही निकला, 10-20 कुदाल से जब निकाला बदबू आया। उसके बाद पुलिस और थोड़ा गहराई तक खोदी तो नमक फर्स्ट निकला। मैंने उसका प्लान था कि लाश गल जाए और इसका जो हड्डी उड्डी होता है वो जाके भसा दे कहीं, नहीं तो जला दे। प्री प्लान में था कि मैं इस मर्डर को पचा लूं, मगर कहते हैं ना कि भगवान का लाठी बेआवाज होता है। भगवान के नज़र में वो दोषी था, इसलिए भगवान हमको भी सहयोग किए, जो इस बात से हम लोग को मिल गया कि हाँ वो नौकर ही भगवान के सहयोग से ही हम पर विश्वास किया और बता दिया
नहीं तो ये पुलिस को तो इतना मारने के बाद और करंट लगाया पुलिस, SIT टीम जो SP साहब की थी, लास्ट में करंट से शॉट दिया जाता है मुजरिम को, वो भी प्रक्रिया किया SIT टीम, मगर फिर भी वो मतलब जवान नहीं खोला, और जवान खोला तो डाइवर्ट किया, पुलिस को डाइवर्ट किया कि हम लाश गंगा जी में फेंके हैं। एक सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, एक बोर्ड लगा हुआ था, उसके सामने एक खाली जगह है, उसी में से हम लाश फेंक दिए। वहाँ सब NDRF सब थके हुए थे, कुछ नहीं मिला। हम लोग भी मायूस थे कि भाई इतना मेहनत के बावजूद भी लाश नहीं है। तो वो समझिए कि भगवान का ही कुछ कृपा कहिए, या भगवान के नज़र में वो आदमी दोषी था, कुणाल सिंह, जो जघन अपराध किया अपने भाई। वो एक मर्डर नहीं किया है श्रीमान, वो 5 हत्या किया। उस आदमी ने 5 विश्वास का हत्या किया, रिलेशन संबंध का हत्या किया, वो एक मर्डर नहीं किया है। अब कोई संबंधी पर कोई भरोसा ही नहीं करेगा। खून का रिश्ता था, फुफेरा भाई था, खून का रिश्ता था, संबंध का हत्या कर दिया, विश्वास का हत्या कर दिया। वो आदमी को भगवान कोर्ट क्या सजा देगी पता नहीं, भगवान भी माफ नहीं करेंगे ऐसे लोग को। भगवान ने ही उसको आज जेल तक पहुंचाया, तो भगवान नहीं पहुंचाया, कुछ उनके नजर में, भगवान के नजर में दोषी है। उनके पिताजी उनकी बहन लगती है, तो जब इस बारे में, घटना के बारे में जानकारी हुई, तब कुणाल सिंह के परिजनों का इनके घर वालों के प्रति क्या रवैया था, क्या बातचीत हुई? जैसे उनका पिताजी कुणाल सिंह से बड़ा भटियारा जैसा लग रहे थे। बातचीत जब हम लोग उससे पूछताछ कर रहे थे, तो वो आदमी पूरा एकदम तामस में कि है चाबी ये दो, ये नहीं खोलेंगे, वो नहीं खोलेंगे, ऐसा वैसा, जिसे ये प्रतीत होता है कि हत्या में वो लोग संलिप्त हो या नहीं हो, मगर इस केस को पचाने के जानकारी होने के बावजूद ही केस को पचाना चाहते थे। इसको मतलब कि उनकी बहन की बात करूं, आप लोगों की बहन की बात करूं, उनका क्या रवैया? पूरे परिवार को मालूम था। उसमें कुणाल सिंह के पिताजी थोड़ा विशेष सुने हैं कि वो अपने भाई का भी इस तरह से पहले गायब किए हुए हैं, तो ऐसा ही कुछ साजिश करके, मैंने ये समझिए कि जनरेशन में है, क्रिमिनल ब्लड में है, DNA में है, कुणाल सिंह के DNA में है इस तरह का कि उनका बाप भी इसी तरह का है। बाकी ये नीतू मैडम एकदम बहुत फ्रॉड और चालू टाइप की है। SP सर ने बताया था कि नीतू सिंह जो है वो शराब आदि की शौकीन। हाँ, वो शराब पीती है। वहाँ विडम्बना है कि जिस दिन घटना हुआ, हम लोगों ने जगह जगह चेक किया, तो 2 थम्स अप का बोतल था और एक शराब का ढक्कन, बोतल फेंक चुका था, मगर डस्टबिन आता है ना, उसमें शराब का ढक्कन था। हम उसको भी पुलिस को दिखाया कि देखिए शराब का ढक्कन, पुलिस अननेसेसरी समझ के छोड़ दिया, वो बोतल भी छोड़ दिया, मगर हम उसको बांध के और टेबल पर रख दिए कि काम आएगा, कुछ नशा हो सकता है। पप्पू हेल्दी था, स्वस्थ था, ऐसे कुछ ना कुछ उसको नशा का भी कुछ दिया होगा, कुछ गोली उली पेप्सी में दे के जब नशा के इसमें ही मारा है। और पुलिस से हम आशा रखते हैं, SP साहब बहुत अच्छे लोग हैं, SP साहब ने बहुत मदद किया है, और SP साहब से हम कल मांग करने वाले हैं कि खाली हम वो मंजे पासवान जो नौकर है उसको दे देंगे, तो कपड़ा और मोबाइल और कुछ साक्ष्य जरूरी है वो हम उनसे ले लेंगे। अभी जो ज्वेलर्स के पास में जो बेचा गया था गहना जेवर, जैसा आपने बताया कि पप्पू सिंह पहनते थे, 13 लाख रुपए बरामद भी हुए हैं उनसे और अरेस्ट भी कर लिया गया है, तो गहने जेवर जावरात तो मिल ही गए लगभग, लगता है। हाँ, गहना जेवर तो नहीं मिला, वो सोनार का स्टेटमेंट है कि मैं गहना को गलवा दिया, 13 लाख रुपया उसके एवज में पप्पू सिंह को मिलने वाला था, वो सोनार से बरामद हुआ। पप्पू सिंह के घर पे एक मातम सा पसरा हुआ था। जब हम वहां पे पहुंचे, हम हर उस जगह पे पहुंचे जहां इस केस के तार जुड़ते हुए नजर आ रहे थे, जहां पर पप्पू सिंह की वो शराब की पार्टी की बात कही गई थी, मटन की पार्टी की बात कही गई थी, जहां पर तीनों अभियुक्त मिल करके पप्पू सिंह के साथ में घिनौना खेल खेलते हैं, उस जगह की भी रिपोर्टिंग हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा जहां पे पप्पू सिंह की हत्या करके शव को गाड़ा गया था, वहां भी हम आपको लेकर के चलेंगे। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उसी जगह पे जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इसी भाग्यवान मंदिर के अंदर जो है, इस स्कूल कैंपस के अंदर जो है शराब और मटन की पार्टी रखी गई थी, और यहीं पर नीतू सिंह ने जो है मटन बनाया था। और जो है यहाँ पे छोटू सिंह, जो कुणाल सिंह के नाम से फेमस है, जो फौजी है वो, और
सभी लोगों ने मिलकर के यहाँ पे पार्टी की थी और यहीं पर जो है पप्पू सिंह को बुलाया गया था। यहीं पर पार्टी की बात की खबरें सामने निकल करके आ रही है। पप्पू सिंह की गाड़ी यहीं पे लगी थी और पप्पू सिंह यहीं पे मटन और शराब की पार्टी में शामिल हुए थे। जहाँ मैं मौजूद हूँ उसी जगह पे जहाँ पे पप्पू सिंह का शव बरामद हुआ था। यह मनियारपुर जो बिद्दुपुर प्रखंड के अंदर का एक क्षेत्र आता है और ये स्कूल जो है वो नवनिर्मित है और इसका काम जो है अभी तक चल रहा है। ये जो खड्डा आप देख रहे हैं, इसी खड्डे के अंदर लगभग 3-3.5 फीट का जो है ये खड्डा नजर आ रहा है और इसी खड्डे के अंदर से जो है शव को बरामद किया गया है। और देखने से ये बिल्कुल प्रतीत होता है और ये मिट्टी का जो रंग है उसको देखने के बाद में ये प्रतीत हो रहा है कि इस बॉडी के साथ में जो है वो यूरिया और नमक का इस्तेमाल किया गया है। प्रशासन भले ही चाहे जो चीज कहे, लेकिन जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है उसमें बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि पप्पू सिंह के लाश को जो है यहाँ पे दफन किया गया था। यहाँ से पुलिस ने जो शव को बरामद किया है, यहाँ ग्रामीण भी कुछ हमारे साथ में इकट्ठा है, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कैसे आप लोगों के गांव में ये घटना घटी, आप लोगों को कब जानकारी मिली और प्रशासन आज क्या मूवमेंट रही उसके बारे में कुछ बताइए। 2-3 रोज से प्रशासन गंगा नदी में सबको खोज रहे थे, कुछ था पता नहीं चल रहा था। आज अचानक गाड़ी देखे हम लोग, ये ढेर सारा प्रशासन के गाड़ी आया तो हम लोग वहाँ से घर के पास से अपना आए इधर तो देखे कि सब को खन के निकाला जा रहा है। प्रशासन द्वारा मालूम हुआ जो सब मिल गया और हम लोग देखे, हम लोग को नज़र के सामने निकला है। बदबू वगैरह भी आ रही थी, बहुत बदबू आ रही थी, इसमें कुछ कहने की बात नहीं। तो कंप्लेन आप लोगों ने किया था? जी नहीं, कंप्लेन अलग से ही, जहाँ से जो गारा था ना वही आदमी बताया जो मरा था उसका, वो अपना बहनोई के, उसका बहनोई के जैसे ऐसे गारे हैं जो उसके साथ संलिग्ध है। के उनकी माताजी यहाँ पे है, उनके बच्चे पप्पू सिंह के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे है, बेटी है, 2 बेटे हैं, वो सभी लोग हैं यहाँ पर। घर पे मातम पसरा हुआ है। हम उनकी माँ से बात करेंगे। चाची, दुखद घटना हुई, इसके बारे में तो है हम लोगों को जानकारी, लेकिन अब जितना भी आरोपी था वो सब धरा गया है, पुलिस के कब्जे में। क्या मांग करते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? हमरा कुछो न चाहिए शर्मा, हमरा न्याय चाहिए, ओकरा खून के बदला ओकरा खून चाहिए, ओकरा फांसी के ऑर्डर करवा दो, यही देखबे और कुछ न। हम अंधा अंधी माए बाप के 6 महीना पहले से जियालक, माए के जिया के ला दिलक, बेटा बेटी के धार में रख दिलक, पुतोह के मुस्मात बना दिलक। हम कहियो सिंदूर पुतोह के चलते अब न लगा, हमर सब लूट लेलक, घर संसार साल पिंटुआ लूट लेलक। हमरा से सब कुछ मांगी सब दे देती रह, खाली हमर सरमन के देते रह। बेटा कोई के होता लेकिन हमर बेटा ऐसा कोई के बेटा न। हमरा बेटा मुंह में पपीता खिबैत रहे। हमरा न्याय चाहिए, हमरा एके गो चाहिए न्याय। सब पंच भगवान मिल के न्याय दिया दो, ओकरा फांसी पर लटकवा दो, यही न्याय चाहिए बस, कुछ ना। हमरा कुछ न चाहिए। पैसा देते, पैसा छोड़ ना, हमरा बेटा धन है, हमर बेटा धन रहे, हमरा धन न चाहिए। हमरा बेटा धन रहे, वहे गहना रहे, वहे धन रहे, वहे दौलत रहे, ओकरा फांसी चाहिए बस, एगो फांसी। आ ना तो हम कोर्ट में जब हम अपने फांसी लगा लेबो, हम दोनों व्यक्ति मर जाए, हम कहला जिंदा रहम, भगवान पोस देथिन एकरा सके। आ ना तो ओकरा सब पंच मिल के, अब प्रभु जी देलथिन रास्ता, ओहे देखलथिन, ओहे रास्ता अभियो देखा दिए अपने से, सब कोई मिल के आ ओकरा फांसी पर लटका। ए हमरा है मिनती बेटा के पप्पू जी की पत्नी भी है यहाँ पर, उनसे भी हम बात करेंगे कि आप जो भी हिसाब किताब था पैसों को लेकर के घटना को अंजाम दिया गया, तो क्या इस बारे में आपको जानकारी थी? पैसा हम खुद दिए थे, अपना हाथ से दिए थे, उनको देने के लिए बोले थे पार्टनरशिप में रखेंगे हमको पैसा इतना 50,000 रुपया चाहिए जी, 50 लाख रुपया स्कूल, हाँ स्कूल के लिए पार्टनरशिप के लिए लिए थे, बोले थे कि पार्टनरशिप में रखेंगे। जब 2 तल्ला बन गया है तब फिर फोन कर करके बार बुलाए, भी गए। आपको कभी इस तरीके का उन्होंने, पप्पू सिंह ने कभी जिक्र किया कि इस तरीके का घटना को अंजाम दे सकता है, या उनका नियत में कभी नहीं, बहुत अपनापन जैसन था, बहुत अपनापन था। हम लोग भी उनके यहाँ जाते थे, हम खुद गए थे उनके यहाँ, हम भी गए थे उनके यहाँ, बच्चा सबको भी लेकर गए थे, सब मिलकर गए थे। हम लोग को पता नहीं था कि इतना विश्वासघात करेंगे भाई होकर, हम लोग को इतना जानकारी नहीं था, न तो हम लोग पैसा नहीं देते। हम लोग पप्पू सिंह को बहुत पहले से जानते हैं, कभी दारू शराब इन सब चक्कर में नहीं रहे। नहीं, मीठा पान तक भी नहीं खाए हैं, कभी नहीं। मीठा चाय भी नहीं पीते हैं, मीठा पान तक भी नहीं खाते, कभी नहीं।
ये पूरा दुनिया जानता है कि कभी कुछ नहीं खाते हैं। हमारे तीनों बच्चा के अब आधार चाहिए और न्याय भी चाहिए। न्याय में क्या मांग करते हैं? मृत्यु का बदला मृत्यु, फांसी। बस जो मेरा पैसा लिए हैं, ज्वेलरी लिए हैं, ज्वेलरी हमको वापस चाहिए। उस दिन ही पैसा लेकर गए थे कैश गाड़ी में, वो भी हमको चाहिए। 50 लाख रुपया लिए हैं, वो भी हमको चाहिए। और बाकी फांसी के बदला फांसी चाहिए। हम खुद जाके फांसी वहाँ लगाएंगे, कोर्ट में जाके खड़ी हो जाएंगे बच्चा के लेके। कहे हम अपना रूप फिर कालिका रूप धर लेंगे। अब कहे बच्चा के सामने हमारा आधार अब छिना गया। हमें लगा कि सीसीटीवी फुटेज में कुछ न कुछ दिख जाएगा। पुलिस का काम भी इसमें ठीक ठाक ही चल रहा था, उसका भी हम सराहना करते हैं। इसलिए क्योंकि जब इंट्रोगेशन हो रहा था तो पुलिस ने जैसा बताया कि तीनों को अलग अलग ले जाकर और अलग अलग पूछताछ की गई। अलग अलग पूछताछ करने के बाद भी तीनों का जवाब बिल्कुल सिंक्रोनाइज था, मतलब तीनों का जवाब मिल रहा था। ये पूरा दर्शाता है कि जो हत्यारा है कुणाल मणि सिंह, वो किस लेवल का मास्टरमाइंड है। और पुलिस जो मैडम है, डीएसपी मैडम, उन्होंने भी इस चीज़ को कहा है कि ये पूरा प्री प्लान था कि इस स्टेप में अगर हम यहाँ पर फंस जाएं तो क्या हमें करना है, क्या कहना है, फिर अगला स्टेप में क्या करना है। तो इस तरीके से उसका स्टेप बाय स्टेप क्लियर था। और जिस तरीके से हमने अभी तक सारे चीज़ों को क्रैक किया है, इस पूरी गुत्थी को भी हमने सुलझा लिया है। अब बस एसपी साहब और पुलिस प्रशासन पर यह चीज़ है कि वो इस तरह को चार्जशीट किस तरीके से तैयार करते हैं और किस तरीके से मुजरिम हत्यारे को सख्त से सख्त सजा देते हैं। एक और बात हम आपको कहना चाहते हैं, जैसे हत्यारे ने, देखिए मोटो बिल्कुल क्लियर है कि पप्पू सिंह कुछ दिन पहले से अपने दोस्तों को ही बता रहे थे कि मुझको जो पैसा चाहिए वो अकाउंट में कम और कैश में ज़्यादा चाहिए। उसका रीज़न था कि कुणाल मणि सिंह ने उनको इस तरीके से डिमांड किया था और वो पैसा लेते जा रहे थे। काफ़ी मोटा रकम हो गया। पप्पू सिंह ने जब एग्रीमेंट की बात कही कि अब एग्रीमेंट करिए, तो उस कंडीशन में वो असहज हो गए। असहज होने के बाद उन्होंने प्लान किया कि क्या किया जाए। परेशान तो रहते ही थे। उनकी जो महिला मित्र है नीतू सिंह, उन्होंने इसी बीच देख लिया पप्पू सिंह को अपने पूरी ज्वेलरी के साथ। उससे काफ़ी प्रभावित हुई और मुझे नहीं पता गोल्ड डिगर को क्या कहते हैं हिंदी में। वो गोल्ड डिगर थी और मतलब एक अवसरवादी थी महिला, लालची महिला थी। उन्होंने जैसे ही ज्वेलरी को देखा तो उनके मन में भी एक अलग से हड़प नीति का ख्याल आया। कुणाल जो कि उनके बॉयफ्रेंड थे, उन्होंने उनसे भी शेयर किया कि उस चीज़ को चाहिए मुझे पहन के सेल्फी लेना है। पप्पू को बताया गया। जब वहाँ पर इन्होंने प्लान बनाया, जब पप्पू वहाँ पहुँच गए तो उन्होंने प्लान बनाया क्यों ना हम इसकी हत्या कर दें। हत्या करने के बाद कुणाल का भी पैसा बच जाता और जो ज्वेलरी थी उसमें भी शेयर मिल जाता, नीतू को भी और जितने बाकी लोग थे उसमें एक दो लोग जो भी हों उनको भी मिल जाता। इस चक्कर में उन्होंने पप्पू जी की हत्या कर दी। अब उनका प्लान ऐसा था कि अगर हम इस स्टेप में फंस जाए तो हमें क्या बोलना है। जैसे पुलिस ने बताया कि उन्होंने बताया कि हत्या करके नदी में शव को बहा दिया गया, गलत था। सेम उसी तरीके से इनका नेक्स्ट प्लान ये था कि अगर हम पकड़े जाएं तो किस तरीके से हम लोग इस केस को डाइवर्ट कर दे। मतलब पैसों तक बात ही नहीं आए उस कंडीशन में उन्होंने शव को इतना क्षत विक्षत कर दिया, मतलब इतना ब्रूटली उन्होंने मर्डर किया है ताकि पैसों तक बात ही नहीं जाए। उस बात को डाइवर्ट करके किसी और दिशा में ले जाया जाए। पूरा मुद्दा वही है, पैसे की जो भी लेन देन थी उसको हड़पना, जो ज्वेलरी थी, जो कैश उस समय था 8 लाख रुपए, उसको हड़पना और इस चीज को डाइवर्ट करना। तो पुलिस प्रशासन जिस तरीके से अभी तक सुलझाती आई है, मेरी उनसे विनती है कि कृपया इस चीज को और अच्छे से देखें, चार्जशीट तैयार करें और एविडेंस जुटाएं। बस इसके लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। जब पप्पू सिंह अपने घर बरियारपुर से निकलता है और अपने घर वालों को ये कहता है कि वह जो है हाजीपुर स्थित अपने घर पे जा रहा है, घर वाले भी वहाँ निश्चिंत हो जाते हैं क्योंकि यह डेली का रूटीन था। उसके बाद पप्पू सिंह हाजीपुर न पहुंच करके सीधे पहुंच जाते हैं अपने फुफेरे भाई कुणाल सिंह के यहाँ। कुणाल सिंह जो कि पूर्व फौज में था वो, और फौज में रहने के बाद में वह वीआरएस लेकर के रिटायरमेंट करके आया था। शराब का शौकीन, रंगीन मिजाज वाला, आदतन हमेशा रोज शराब पीता था और नीतू सिंह के साथ उसके संबंध जो थे, नाजायज संबंध, वो उन्होंने पुलिस के पास भी कबूला है। मैं आपको बताता हूं कि 3 तारीख को 10 बजे जब पप्पू सिंह अपने घर से निकल करके अपने फुफेरे भाई के यहाँ जाते हैं तो उस दिन उसके फुफेरे भाई की पत्नी उसे मटन खिलाती है और घर पे बैठ करके वो लोग बातचीत करके 1:30 बजे वो वापस पप्पू सिंह वहां से निकलता है और फिर से अपने घर पहुंच जाता है। घर पे जाने के बाद में पप्पू सिंह दोबारा नहा धो करके और फिर से एक बार ठीक उसी जगह पे फिर पहुंचता है। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट आप ये देखेंगे क्योंकि दूसरी बार भी जब वो घर से निकलता है तो पप्पू सिंह अपने घर वालों को ये कह करके निकलता है कि वह हाजीपुर ही जा रहा है। लेकिन पप्पू सिंह पहुंचता है कहाँ? अपने फुफेरे भाई
जो कुणाल सिंह का घर है वहां पहुंचता है। वहां पर 750 ग्राम मटन मंगाया जाता है और उस मटन को बनाती है नीतू सिंह। नीतू सिंह जो कि कुणाल सिंह की एक्स गर्लफ्रेंड कह सकते हैं या फिर उसके स्कूल की प्रधानाध्यापिका भी कह सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि नीतू सिंह कौन है। नीतू सिंह रमदौली गांव की रहने वाली थी। रमदौली में उसका ससुराल था। वह पेशे से एक शिक्षिका थी और रील बनाने की बेहद शौकीन, और उसके बाद में गहने जेवर जेवरात और उसके ख्याल जो थे वो काफी उच्च स्तरीय थे। मतलब कहने का मतलब कि नीतू सिंह एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती थी, लेकिन उसके ख्याल जो थे वो काफी ऊंचे थे। गहने जेवर के शौक रखती थी। इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह पे शॉर्ट्स और रील बनाना उसका पेशा था, और अपने हुस्न के जाल में उसने कुणाल सिंह को ऐसा फंसा रखा था कि कुणाल सिंह भी उसके झांसे में आ गया। दरअसल बात यह हुई कि जब कुणाल सिंह और पप्पू सिंह जो आपस में फुफेरे मौसेरे भाई लगते थे, उन दोनों ने यह प्रोग्राम बनाया कि क्यों ना स्कूल को बड़े स्तर पे खोला जाए, और इसके लिए कुणाल सिंह ने जो है पप्पू सिंह से मदद मांगी। और पप्पू सिंह की पत्नी ने भी ये बताया कि लगभग 50 लाख से ज्यादा रुपए की रकम जो है वो पप्पू सिंह ऑलरेडी पहले से कुणाल सिंह को दे रखा था। अब मामला यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। जहां 50 लाख से 1 करोड़ के बीच की रकम की बात सामने आ रही है, वहीं पर जब 3 बजे के आसपास पप्पू सिंह जब पहुंचते हैं तो नीतू सिंह वहां पर मटन बनाती है। वहां पेप्सी के 2 बोतल मिलते हैं और बोतल के साथ साथ में एक ढक्कन भी मिलता है, जहां पे दारू का ढक्कन था वो। इसका मतलब ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि वहां मटन के साथ साथ शराब की भी पार्टी हुई थी, लेकिन पप्पू सिंह शराब नहीं पीता था, ये बात सभी लोग जानते थे। ये हो सकता है, जैसा कि उनके परिजनों ने बताया, कि पप्पू सिंह को जो है उस पेप्सी के बोतल के अंदर कुछ ना कुछ नशीला पदार्थ मिला करके दिया गया था, जिसके कारण वह होशो आवाज खो बैठा था। और होशो आवाज उसका जब खत्म हो गया, उसके बाद में उसकी हत्या की। सबसे अहम रोल इस केस की कड़ी, जहां से सारी चीजों की खुलासा हुआ, वो था कुणाल सिंह का नौकर मंजय पासवान। दरअसल मंजय पासवान ने यह कहा कि 10,000 रुपए में उसे यह टेंडर दिया गया था, और अपने मुंह बंद रखने के लिए उसने 10,000 रुपए का जो है। सबसे पहले एक चीज और आप लोग जान लीजिए, फोटो के अंदर देख सकते हैं गले में कितनी मोटी मोटी चैन पहन रखी है, हाथ के अंदर जो है सोने का कवच पहन रखा है, और ये सारी चीजें जो है वो नीतू सिंह को कहीं ना कहीं आकर्षित कर रही थी कि किसी भी तरीके से जो है पप्पू सिंह से ये गहने लिए जाए। और उसके अंदर, इस वार्तालाप के अंदर, जैसा मंजय पासवान ने बताया कि बार बार नीतू सिंह कुणाल सिंह को कह रही थी कि थोड़ा पप्पू सिंह से जो है वो गहने उतरवा के लाइए, और उसके बाद में इस पर रील बनाएंगे, फोटो खींचेंगे। आनन फानन में प्लानिंग पहले से थी, क्योंकि हत्या की रात जब हत्या हुई उसकी, जब उसके शव को गाड़ा गया, जिस जगह पे गाड़ा गया, वहां लगभग 4x6 का एक बड़ा सा खड्डा खोदा हुआ था। चूंकि हत्या करने के बाद तो खड्डा खोद करके नहीं डाल सकते हैं, इसलिए पहले से वो प्रोग्राम किया हुआ था कि कैसे पप्पू सिंह को नशीली दवाई खिला करके पेप्सी के अंदर उसे बदहवास कर दिया जाएगा, और फिर किस तरीके से उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। पप्पू सिंह जब अपना बदहवास स्थिति में आता है, उसके बाद में नीतू सिंह और कुणाल सिंह मिल करके उसे निर्मम उसकी हत्या कर देते हैं, और निर्मम हत्या करने के बाद में उसके शरीर को चाकुओं से गोदा जाता है। पप्पू सिंह के शरीर में कई तरीके के छेद किए जाते हैं चाकू से, और फिर उसकी बॉडी को ले जा करके जो नवनिर्मित भाग्यवान विद्या मंदिर स्कूल का जो कैंपस बन रहा था मनियारपुर गांव के अंदर, वहां पर पप्पू सिंह के शव को नमक और यूरिया के साथ डाल दिया जाता है। पुलिस ने यह भी स्टेटमेंट दिया कि पप्पू सिंह के शव को तलाश के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार गंगा जी में तलाशी कर रही है, लेकिन शव नहीं मिल रहा है। आनन फानन में उन तीनों को जेल भेजने की तैयारी होती है, लेकिन वो तो किस्मत की बात कहिए, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है। एक जो इसके अंदर से विक्टिम था इस केस के अंदर, मंजय पासवान, जो कि कुणाल सिंह का नौकर था, जब उसे राजापाकर थाने के ऊपर, जब यहीं के ग्रामीण जो है बरियारपुर के ग्रामीण पप्पू सिंह के परिजन जब उससे पूछते हैं और उसे प्यार से अच्छे तरीके से पूछा जाता है, तो एक एक करके जब चिट्ठा जब खुलने लगता है, तब उसके बाद पता लगता है कि कैसे एक हत्याकांड को फिल्मी स्टाइल में अंदाज में बनाया गया, और इस तरीके से केस को मूव कराया गया ताकि पुलिस भी मूक दर्शक बनी रहे और बॉडी न मिल पाए, और थोड़े दिन के अंदर इस मामले की लीपापोती हो जाए, और नीतू सिंह और जो कुणाल सिंह है उनको क्लीन चिट मिल जाए और वो फिर से अपने घर पे वापस आ जाए। पप्पू सिंह के परिवार का बिलक बिलक कर रो करके बुरा हाल था। पप्पू सिंह के 3 बच्चे, उसकी पत्नी विधवा हो चुकी थी, घर में मातम पसर चुका था। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया और इस घटना के पीछे का कारण क्या है। लेकिन जब मंजय पासवान ने जब सारे राज जब खोलने की शुरुआत की और उनको जेल भेजने से ठीक 1 दिन बाद में मंजय पासवान ने बताया कि उसके शव को जो है, जो नया मकान बन रहा है, जो नया स्कूल का कंपाउंड बन रहा है, उसके अंदर दाएं से तीसरे कमरे के अंदर उसे
अंदर डाला गया है। हत्या के लगभग 4-5 दिन बाद में पप्पू सिंह का शव जो है वो वहां से निकलता है, जो तस्वीरें आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। और शव का आलम ये कुछ ऐसा था कि उसे देख पाना भी मुश्किल था। हालांकि पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम करती है। डॉक्टर पोस्टमार्टम के बाद में जब डॉक्टर से हम पूछते हैं कि किस तरीके से ये जघन्य अपराध किया गया है, किस तरीके से हत्या की गई है, तो डॉक्टर ने क्या कुछ कहा ये आप सुनिए। इंजरी है, डिकम्पोज्ड बॉडी है, समझ गए ना, ऐसे तो आदमी नहीं डेथ करता है। कह रहे लोग कि लिंक काटा हुआ है। क्लियर कट आफ्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बताया जाएगा। है कि बोर्ड हुआ है, बचकर अकेले करना उचित नहीं है, जो भी ठीक है सर, ठीक है।